कृष्णस्य दैत्य सखा, भगवान के सखा थे। और साक्षात उद्धव बुद्धिशोत्तम, उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कंखति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। ज्ञानी माने ब्रह्म ज्ञानी माने जो सब में ब्रह्म का दर्शन करते हैं, उसे ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। उद्धव जी महाराज ऐसे ज्ञानी थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने अटारियों पर खड़े होकर यमुना जी का दर्शन कर रहे थे, और दर्शन करते करते अकस्मात कृष्ण को वृंदावन का याद हो गया और वे बड़े व्याकुल हो गए। रोते रोते अपने अंतरंग महल में आ गए। तब उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी ने कहा क्या बात है प्रभु, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे, क्या? तो भगवान श्री कृष्ण कहते क्या कहो उद्धव, मोहे ब्रज विसरत नहीं जा, अनसुसुता को और सुंदर कलर और गुण जन के छाए छाए, ओ धाम है ब्रज विसरत नाही जाए, यह मथुरा कंचन के नगर मणिमुक्ता जेहिमा, पर जब ही सुरतिया बताओ सुख के, जिया मागत सुधि नाए नाए, ओ धाम है ब्रज विसरत नाही जाए, खेलत खावत फिरत अंगना, खेलत खावत फिरत अंगना, पग पे बाजत हीर का छोरा छोरा, पग पे जनिवाजत उधर भैया मुझे वो वृंदावन की याद आते हैं बहुत। तुम्हें पता है एक दिन भी भोजन में ना करो ना तो मेरी यशोदा मैया तो पूरे ब्रज के वैद्य को इकट्ठा कर देते हैं। क्या हुआ मेरे गोपाल को, क्या हुआ? उसके स्वास्थ्य बिगड़ गए, वो भोजन क्यों नहीं कर रहे, क्या हुआ? वो मेरे नंद बाबा जो मुझे अपने कंधे पे चढ़ाकर ब्रज में घुमाते थे, उधर भैया वो मेरे ब्रज की गाय, वो मेरे बछड़े, वो मेरे सखाए कैसे होंगे? उधर भैया तुम्हें मालूम नहीं है, एक दिन नंद रानी ने एक रस्सी से मुझे बांधी थी, और आते समय तुम्हें मालूम भी है उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा गोपाल मैंने तुझे रस्सी से बांधी थी पुत्र, हो सके तो इस बात के लिए तू मुझे क्षमा कर देना। उधर भैया इस दशा में मैं एक बार मैया से कह भी नहीं पाया, माँ मैं जा रहा हूँ, कभी लौट कर आऊंगा भी नहीं। मैं बता भी नहीं पाया, मुझे झूठ बोलना पड़ा, असत्य कहना पड़ा कि मैं आज जा रहा हूँ और कल लौट कर चला आऊंगा। क्यों? अगर मैं कह देता कि मैं जा रहा हूँ और कभी लौट कर
नहीं आऊंगा। सुनते ही शायद मेरी यशोदा मैया जीवित ना रहती, सारे ब्रजवासी मर जाते। उन सबके हत्या का दोष मुझ पे लगता। उधर भैया तुम्हारे मथुरा नगर में किसी चीज का कमी नहीं। ये तो कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है, मणि मुक्ता। यहाँ हजारों करोड़ों मणियों की खंभ से बड़े बने हुए बड़े बड़े महल है। परंतु जब मेरी ब्रज की याद आते हैं तो ये सोने के महल में मुझे कांटों जैसे चुभते हैं। अरे भैया तुम्हें मालूम नहीं, मेरे वो सखा है जो मुझे प्राण से भी अधिक प्रेम करते हैं। तुम्हें मालूम भी है मेरे सखा है जो उनकी मैया उनके हाथ में कुछ भेजते हैं ना खाने की वस्तु, तो वे स्वयं नहीं खाते हैं। कहते अरे पहले चखूंगा, पहले अगर मुझे चख के देखूंगा, अगर अच्छा लग गया तो मन कहेगा और थोड़ा सा खा लो और थोड़ा सा, फिर मेरे कन्हैया के लिए नहीं बचेगा। इसलिए नहीं, जब ले जाऊंगा ना तो पहले कन्हैया को खिलाना है, वो खाएगा और अगर रह जाएगा तो ही खाऊंगा, अन्यथा जलपान कर लेंगे, बन के फल खा लेंगे। कितना प्रेम करते हैं उधर भैया। क्या मेरे ब्रजवासी बंधुगण मेरे प्रेम विरह में जीवित है या नहीं? इसलिए मैं तुमसे विनय करता हूँ कि एक बार वृंदावन जाओ, उनको सांत्वना दो, एक बार जाकर देख कर आओ ये सब कैसे। तो भगवान कहते, भगवान की बातें सुनकर उद्धव जी कहते प्रभु अगर ऐसी बात है तो आप 2-4 दिन जाए, वहां माता पिता से मिले तो देखिएगा आपका मन शीतल हो जाएगा। तो भगवान कहते मैं चाहकर भी जा नहीं सकता, क्योंकि सुदामा ने गोलोकधाम में रहते समय एक दिन जब राधा रानी मेरे दर्शन के लिए व्याकुल हो रही थी तो मैं कुंज वन में विराजमान था और द्वार पे सुदामा मेरा सखा विराजमान थे। मैंने सुदामा से कह दिया था कि मेरे आज्ञा के बगैर किसी को अंदर प्रवेश करने न देना। राधा रानी दर्शन के लिए जा रही थी, सुदामा ने रोक दिया। राधा रानी कुपित हो गई, बार बार जब बोली फिर भी सुदामा ने जब नहीं माना तो किशोर जी से शंखचूड़ नामक दैत्य बनने का श्राप दिया। मैं तेरी माता और पुत्र होकर माता का आज्ञा तू पालन नहीं करेगा? तूने असुर जैसा इस दिव्य धाम में गोलोक में रहकर व्यवहार किया, अतः तू असुर शरीर को प्राप्त हो गया। सुदामा ने ये सुनकर सुदामा ने कहा राधे कृष्ण की एक क्षण की विरह तुम्हें सहन नहीं होती है, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ राधे, तुम भी धरती पर जाओगे और जिस प्रकार मुझे श्राप दिया उस प्रकार तुम भी जाओगे और कृष्ण विरह में 100 वर्ष तक वृंदावन में जीवन बिताओगे। इसलिए हे उद्धव भैया मैं चाहकर भी वृंदावन नहीं जा सकता, क्योंकि भक्त का वचन का लाज मुझे रखना पड़ता है। उद्धव जी ने कहा ठीक है प्रभु मैं चला जाऊंगा और ब्रजवासियों को ज्ञान दिखाऊंगा, क्योंकि ज्ञान पाने के बाद शोक दुख सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा अवश्य उद्धव भैया अगर तुम ज्ञान देकर उन्हें समझा सकते हो तो बहुत उत्तम होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सुंदर पत्र लिख दिया और उसी को उद्धव के हाथ में दिए। उद्धव इसी पत्र को पढ़कर सुनाना मेरे माता पिता मेरे ब्रजवासी गोपियों को, ताकि उनका दुख दूर हो जाए। सवेरा हो गया, उद्धव जी स्नान आदि कार्य संपन्न किए, रथ को सुंदर सजाए। देखिए ना दीप में शायद घी खत्म हो गया है ना, उसी का स्मेल आ रहा है, जला दीजिए। तो
भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के पास आए, बोले उद्धव भैया ब्रज में जा रहे हैं, मैं तो वृंदावन जा नहीं सकता, कम से कम मेरी कारी कमरी को ओढ़ कर जाओ, क्योंकि जिससे मेरा कोई संबंध नहीं ना, ब्रजवासियों से बात तक करना नहीं चाहते हैं। भगवान ने अपने मस्तक के मुकुट को खोलकर उद्धव के मस्तक पे पहना दिया, अपने गले के वैजयंती माला को खोलकर उद्धव के गले में पहना दिया, और जब चरण के मुकुट पहनाने जाएंगे तो अकस्मात भगवान को राधा रानी की याद आ गई। और बोले उद्धव भैया तुम्हें मालूम है, जब कभी कुंज वन में राधा मान करके बैठती थी ना, तो उन्हीं के चरणों में जैसे मुकुट बांधा करता था। उद्धव भैया अगर मेरी श्री राधे हे कृष्ण कृष्ण कहकर अपना प्राण दे देना, जमुना में कूद कर प्राण दे दे, तो वही जल मेरे लिए लेके आना। उद्धव भैया यदि मेरे श्री राधे कृष्ण कृष्ण कहते अग्नि में कूद कर अपना प्राण दे दे, तो वही भस्म मेरे लिए लेके आना। उसी भस्म को मैं अपने अंग में लगाकर योगी बनकर द्वार द्वार पे राधे नाम का कीर्तन करूंगा। भगवान के हृदय में इतना प्रेम देकर उद्धव जी आश्चर्य पड़ गए, इतना प्रेम, आखिर वृंदावन है क्या? उद्धव अभी तक समझ नहीं पा रहे कि वृंदावन तो प्रेम की नगरी है, यहाँ डाली डाली पत्ते पत्ते प्रेम की भाषा कहते हैं। उद्धव जी विदा लेकर चल पड़े ब्रज वृंदावन की ओर। आहा, दिन भर कृष्ण की चिंता करते करते शाम हो गई। उद्धव ब्रज में पहुंचे, अलौकिक दिव्य वृंदावन को देखा दूर से। ब्रज की धूली में देख रहे कृष्ण के चरण चिन्ह। जाते थे ना डेली गैया चराने, तो जब आते थे ना तो भगवान की चरण चिन्ह उस बाली में अंकित हो जाते, जिसमें सांप दिखाई देते हैं, वज्र अंकुश ध्वज, ये सब चिन्ह भगवान के चरणों के नीचे है, और वो चिन्ह सुशोभित हो रहे हैं। बार बार प्रणाम किया उद्धव जी महाराज ने चिन्ह को। एक ग्वालवाल से पूछा, भैया बता सकते हैं नंद महाराज का महल किधर पड़ता है? तो उसने कहा कि ये जो जल की धाराएं दिख रहे हैं ना, इसी के पास पास से चले जाइए, अवश्य दिखेगा। लेकिन वहां कोई झरना बह रहा है क्या? बोले नहीं, झरना नहीं। ब्रजवासियों ने, नंद यशोदा गोपियों ने कृष्ण के विरह में इतना रोया, इतना रोए, और इतना अभी तक रो रहे, यहाँ से वहां से जल की धाराएं बहने लगी। महाराज उद्धव जी महाराज गए, नंद बाबा ने देखा आज घर में अतिथि आया, किसको सेवा सत्कार करना ही पड़ेगा, पर क्या जिस दिन से गोपाल लल्ला चला गया घर छोड़कर, उसी दिन से और यशोदा जी के घर में कभी भोजन नहीं बना, चुल्ली में कभी आग नहीं जली। यशोदा जी की रसोई विरह की गाथा गा रहे हैं। इसी रसोई में कितने गोपाल के भोजन, कितने पाक बनते थे कन्हैया के लिए। माँ आठों याम गोपाल को भोग लगाती थी। आज वही रसोई के चुल्ली मकड़ी के जालों से भरे। नंद रानी के महल के अंदर से कृष्णा, कन्हैया, लल्ला ऐसे खड़ी ध्वनि, एक ध्वनि और एक ध्वनि टकरा रहे दीवारों से दीवार। उद्धव जी महाराज गए। नंद महाराज पास के पड़ोसी से दही भात मांग कर लाए, और उसी को उद्धव जी ने पाया, अपने थकान को मिटाया। नंद रानी तो कृष्ण की याद में डूबे हैं। नंद महाराज विचार किए कि कैसे पूछूं उद्धव को, कैसे कहूँ, एक बार पूछूं कि कृष्ण कैसे, इतने वर्ष बीत गए हैं, कृष्ण की कोई खबर नहीं है। फिर सोचे नहीं, कृष्ण के बारे में पूछूंगा तो क्या कहेंगे, अरे पुत्र के लिए पागल होता रहता है। अपने हृदय पर हाथ रखकर
हृदय में धैर्य धारण किए। और नंद महाराज कहते उद्धव से, उद्धव बताओ भैया, तुम्हारे मथुरा में वसुदेव देवी की कुशल मंगल से देना। हाँ, वे तो आनंद में होंगे, उनका पुत्र जो उन्हें मिल गया है। उद्धव, वास्तव में मैं कृष्ण के पिता होने की अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण जन्म लिए और कितने बड़े बड़े दैत्य राक्षस कृष्ण को मारने के लिए आए, परंतु कृष्ण की बाबा होने के कारण मैं कभी कृष्ण का रक्षा नहीं कर पाया। उद्धव, इसलिए क्या मेरा कृष्ण मुझसे नाराज हो गया और मुझे छोड़कर चले गए? उद्धव, एक बार बताओ, कृष्ण कैसा? क्या कभी भी हमारे याद करते कि नहीं? क्या कभी भी कृष्ण भूल से यशोदा का नाम लेता है कि नहीं? उद्धव, मैं सोचता हूँ वो राजा का बेटा है, राजा बन गया, हम तो बनवासी है। उद्धव, मैं सोचता हूँ कृष्ण का याद मैं नहीं करूँगा, नहीं करना है एक पल के लिए वो मन से मेरा चाहता नहीं चलता। मैं जैसे जमुना किनारे जाता हूँ ना, तो ही लगता है कि गोपाल खेल रहा है, मुझे बाबा बाबा कहकर पुकार रहा है। उधर मैं व्याकुल हो जाता हूँ, दौड़ के मैं गोवर्धन चला जाता हूँ। तुम्हें मालूम है उद्धव, गोवर्धन में एक भी ऐसा वृक्ष नहीं जिसके नीचे मेरे गोपाल ने मुरली न बजाया। हर एक डाली वो हर एक वृक्ष का नीचे, वृक्ष के नीचे कृष्ण की चरण चिन्ह सुशोभित है। हर एक वृक्ष साक्षी है कृष्ण मुरली बजाए उसके नीचे। उद्धव, मैं जहाँ जाता हूँ हर जगह कृष्ण की लीला है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर कृष्ण ने कोई ना कोई लीला ना किए हो। ये सब देख के मैं व्याकुल हो जाता हूँ। मैं घर के अंदर आकर आग बंद करके बैठ जाता हूँ, और जैसे आग बंद करके मैं हृदय की ओर झांकता हूँ ना, तो हृदय में भी मुझे केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। बताओ तो हमारा अपराध क्या है? क्या अपराध है तो कृष्ण हमें छोड़कर चले गए? ये वृंदावन, ये कृष्ण की गाय देख रहे हैं तुम? ये गाय जब से कृष्ण चले गए ना वृंदावन छोड़ के, ये गैया हरी हरी घास खाना तब से बंद कर दिया। तुम देख रहे हो उधर, वो कृष्ण के सखायों को देख रहे हो? ये सखाए खेलना भूल गए हैं। जिस दिन से कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए। उद्धव, और नंद रानी की बात क्या कहूं, वो तो पागल हो गई है। नंद रानी अभी भी यशोदा मैया को यही लगती है कि कृष्ण वृंदावन में है। मैया शाम को तैयार होती है, आरती के थाली हाथ में लिए द्वार पे खड़ी हो जाती है कि कृष्ण गैया चराते हुए आएंगे तो आरती करती हुई मेरे पुत्र को मैं घर के अंदर ले जाऊंगी। किंतु नंद रानी देखती है कि वही गैया है, वही कृष्ण के सारे सखाए हैं, किंतु उसमें कृष्ण नहीं है। और जैसे मैया देखती कृष्ण नहीं है, तब मैया गोपाल कन्हैया कृष्ण कहते हुए वही पर गिर पड़ती है। हाथ से आरती की थाली मैया की गिर जाती है और मैया अचेत होकर धरती पे पड़ जाती है। बहुत प्रेम उद्धव जी महाराज नंद बाबा के प्रेम को देखकर कह रहे, धरती माँ तू फट जा, इनके जैसे प्रेम तो नहीं है। कम से कम मेरी ये जो चमकते हुए वस्त्र आभूषण में यदि तेरे धूल मिट्टी लग जाएंगे तो इनके समान वेशभूषा तो हो जाएंगे। रात बीत गई और नंद बाबा रात भर खाली कृष्ण की बातें कहते गए। रात भर नंद बाबा थके नहीं कृष्ण की कथा कहते कहते। कितना प्रेम, और ऐसा प्रेम जिनमें है ना, उनका जीवन धन्य हो जाता है।
इसलिए भगवान कहते हैं संसार मैंने बनाया, खाओ पियो पहनो आनंद करो, कोई मना नहीं, पर इस मन जो है ना, इस मन को मुझे दे दो, मेरे से संबंध बनाकर मुझ में मन लगाकर फिर संसार में तुम जियो, क्योंकि कृष्ण से बढ़कर सुखदायी संसार में कुछ भी नहीं है। और हम शांति है कृष्ण में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में। प्रभात हो गया, सवेरा हो गया, नंद महाराज और उद्धव जी महाराज ऐसे चर्चा चल रहे। फिर उद्धव जी को स्नान करना था, किंतु उद्धव इतने बड़े भक्त होकर भी ये प्रेम की भाव को क्या जाने। आइए, बड़ा सुंदर भजन है। ये तो प्रेम की बातें हैं ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ पर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं भोला। राधे एक से पहले प्रेम वालों ने कब बात पूछा है, प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले पूजा। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले
भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। फिर उद्धव जी महाराज स्नान करके गोपियों से मिले हैं। गोपियों ने यहाँ उद्धव जी महाराज से भगवान कृष्ण के प्रेम के बारे में पूछा और कहा सकाम प्रेम और निष्काम प्रेम दोनों में से कौन सा प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। तो उद्धव जी महाराज ने उत्तर में कहा गोपियों से, हे गोपियां, निष्काम प्रेम सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। और श्री किशोरी जी ने भ्रमर को देखकर यह मान करके भ्रमर गीत गाई है। भ्रमर गीत समझना बहुत मुश्किल, साधारण मनुष्य के लिए बस 2 श्लोक करके थोड़ा सा इसके व्याख्या करते हैं। काचयन मधुकरम निष्ठा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रियोपस्थापितं दितं कल्पयेत् विदम्बरे मधुपति तव बन्धो मां स्पृशार्गि सपतना कुच विललित माला महत मधुपतेस्ता मानिनीनां प्रसादं यदो सदा से निडम्ब्या यस्य किशोरी जी भ्रमर को देखकर मान करके कहती है, हे भ्रमर, तू मेरे चरणों को स्पर्श मत कर, ये झूठी अंगुली भी नहीं मत कर, क्योंकि मथुरा के मधुपति श्री कृष्ण जिस प्रकार काला है तू भी काला है। तेरा जैसा स्वभाव है, फूल से जो मकरंद को लेकर फिर उस फूल को छोड़कर दूसरे फूल के पास तू चला जाता है, वैसे ही ये कारी कमरिया वाले कृष्ण भी हमारे मन को लुटाकर मथुपुरी मथुरा चले गए, इसलिए चला जा। मैं तुझसे कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। तब राधा रानी फिर कहते हो, तुझे मालूम नहीं है ये कृष्ण कितने ही कपट है, कितने छलिया है। त्रेता में जब राम रूप में अवतार लिए थे ना, तो शूर्पणखा की क्या दोष थी, इनके रूप ही कुछ ऐसे थे कि वो देखकर मोहित हो गए। देखो लक्ष्मण के द्वारा कैसे नाक कान कटवा दिया। ये प्रेम की बहुत कुछ व्यवस्था है जो हम भक्तों को कम समझ में आएगा, फिर भी सुन लीजिए, सुनने से भी पवित्र प्रदान करते हैं। फिर राधा रानी बात करके कहती है, अरे भ्रमर, तुझे मालूम नहीं, ये जब देवराज बलि के दरबार में बामन रूप में प्रकट हुए थे, तो बामन रूप में बलि जी के सारे संपत्ति को छल से ले लिए थे, नाप के ले लिए थे, जन्म से नाप कर लिए थे। तो ऐसे कपटी लोगों से हमारी कोई मित्रता नहीं, चला जा। फिर तू कहेगा इतने मान है तो भी यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्यों रास्ता देख रहे हो। तो राधा रानी कहती है कि जा है लगन लगी घनश्याम की, धरत है धरत पित हो परत सुदन ही तन धाम की, जा है लगन लगी घनश्याम। हम वृंदावन की मालती, तुम भोगे भ्रमर भुआल, गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहो ना जाए। गोवर्धन वासी सावरे जे, तुम बिन रहो ना जाए। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकायो गई वो मूर्ति। सखी हो श्याम रंग रंगी, ऐसे रंग में रंग दे चुनरिया, जो धोबी धोए तो ना उठे पूरे उमरिया। सखी हो श्याम रंग, नारी रंगाओं में तो पीली न रंगाऊंगी, लाली रंगाओं ना मैं तो पीली न रंगाऊंगी। अपने रंग में
रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया सखी हो श्याम रंग। सब गोपियों की बड़े उच्च उच्च भाव है, प्रेम है। इस प्रकार उद्धव जी महाराज ने सारे संदेशों को पढ़कर सुनाया है गोपियों के पास। 8-9 महीने उद्धव महाराज वृंदावन में रहकर गोपियों की संग की है और एक दिन मथुरा जाने के प्रस्ताव को रखे हैं और गोपियों ने सुंदर भेंट दी है, उद्धव जी के रथ को भर दी है। महाराज उद्धव जी कहते, भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे ऐसे कृपा करो कि मैं वृंदावन की कोई लता पता बन जाऊं, ताकि गोपियों के चरण धूलि यदि मुझ पर पड़े तो मैं धन्य हो जाऊंगा। उद्धव जी महाराज ब्रज के समस्त वासियों को प्रणाम करके रथ में बैठकर मथुरा के स्थान करते हैं। उधर भगवान भी व्याकुल हो गए, उद्धव भैया अभी तक क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आते हैं। तब बहुत दिन बाद जब रथ के ध्वजा दिखाई दिए तो भगवान बहुत आनंदित हुए और उद्धव जी को जाकर गले से लगाए। मानो भगवान आज उद्धव को ही नहीं पूरे वृंदावन को हृदय से लगाए, क्योंकि पूरे वृंदावन के प्रेम को आज उद्धव हृदय में धारण करके आया, तो मानो वृंदावन को ही हृदय से लगाया। उद्धव जी महाराज दासरस के भक्त तो थे ही, सखाओं से मिलकर सखा भाव, मातृ जो वात्सल्य रस की माताएं थी, मातृ गण, उनसे मिलकर वात्सल्य प्रेम और गोपी जन से मिलकर माधुर्य प्रेम की प्राप्ति करके उसी प्रेम जो उद्धव ने पाया, उद्धव के द्वारा भगवान ने मथुरा के भक्तों में भी ये प्रेम प्रचार कराया और भगवान ने ये सिखाया दिखाया कि प्रेम बिना मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम ही सार है भगवान को पाने की